डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः अमोनिया के नाइट्रोजन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अमोनिया का अध्ययन करेंगे। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो ये नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड है। नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड, पहला आप लोगों ने डाई नाइट्रोजन पढ़ा, दूसरा पढ़ेंगे NH3 अमोनिया। तो अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया एक देखा जाए तो महत्वपूर्ण यौगिक है जो सूक्ष्म मात्रा में वातावरण में पाया जाता है। अमोनिया की सुगंध सार्वजनिक मूत्र स्थलों या फिर मवेशी के रहने के स्थान पर देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। अमोनिया की अत्यधिक मात्रा की अगर बात करें तो अमोनिया की अत्यधिक मात्रा जो होती है कहाँ पर होती है? उपग्रह में होती है, जुपिटर है, शनि है, यहाँ पर जो देखा जाए तो अमोनिया का जो है निर्माण, मतलब अमोनिया की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। और अगर मैं बात करूँ तो यूरिया के जल अपघटन द्वारा भी जो है देखा जाए तो अमोनिया का निर्माण होता रहता है। तो आइए हम लोग जो है सीखते हैं विरचन। अमोनिया का निर्माण, क्या चीज़? अमोनिया का निर्माण। तो अमोनिया के निर्माण की अगर हम बात करें तो देखें निर्माण में, तो वैसे बात की जाए तो अमोनिया के निर्माण में बहुत सारी विधियां प्रयोग की जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख विधियों की बात करूं तो जो निम्न प्रकार हैं। पहली विधि है अमोनिया लवण को गर्म करके, यानी जो अमोनियम लवण हैं उनको गर्म करके हम प्राप्त करते हैं। तो अमोनियम लवण को गर्म करके प्राप्त करने में देखा जाए जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4, NH4 का ट्वाइस SO4, इसको अगर हम गर्म कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगी? अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी? अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। तो ये पहली विधि हुई, किसको? अमोनियम सल्फेट को गर्म करके। किसको? अमोनियम सल्फेट को गर्म करके हमको क्या प्राप्त हो जाती है? अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरा देखें तो अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट का फार्मूला क्या होता है? NH4 का थराइस PO4। इसको भी अगर हम गर्म कर दें तो भी हमको क्या प्राप्त हो जाती है? अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ठीक है। क्या प्राप्त हो जाती है? अमोनिया प्राप्त हो जाती है। HPO3 प्लस H2। यहाँ पर भी देखा जाए 3NH3 अमोनिया के रूप में प्राप्त हुई। कैसे? अमोनियम फास्फेट को गर्म करके। ठीक है, पहली विधि हो गई। और दूसरी विधि देखा जाए तो अमोनियम लवण को प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया कराकर, किसके साथ? प्रबल क्षार के साथ। इसको अमोनियम लवण को तो प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया जब कराते हैं अमोनियम लवण को, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं अमोनिया हमको प्राप्त हो जाती है। देखते हैं समीकरण NH4Cl प्लस NaOH। क्या? NaOH। तो जो हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? NH3। क्या प्राप्त होगा? NH3 प्लस NaCl प्लस H2। क्या प्राप्त होगा? H2। ठीक। यहाँ पर भी देखा जाए तो अमोनिया हमको प्राप्त हो जाती है। क्लियर। और भी बात करें हम तो धातु नाइट्राइड की जल के साथ क्रिया कराने पर भी अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यानी तीसरी पॉइंट की बात करें, धातु नाइट्राइड के साथ जल की अपक्रिया, यानी जब हम एल्युमिनियम नाइट्राइड हुआ चाहे मैग्नीशियम नाइट्राइड हुआ, जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। तो देखा जाए धातु नाइट्राइड, जिसे हमने लिखा एल्युमिनियम नाइट्राइड, इसकी अपक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ? जल के साथ।
किसके साथ? जल के साथ। तो जब हम कराएंगे अब क्रिया तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? NH3 प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2NH3 और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर भी देखा जाए हमको क्या प्राप्त हो गया? अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। किसके साथ? धातु नाइट्राइड के साथ जल की अपक्रिया के द्वारा। ठीक, अच्छा जी। अब इसके बाद अगर हम प्रयोगशाला विधि की बात करें, अब तक तो ये सामान्य विधि हमने आपको बताया। अब प्रयोगशाला विधि में अमोनिया का संश्लेषण कैसे करेंगे? तो प्रयोगशाला विधि में मैं बता दूं, अमोनिया का संश्लेषण करने के लिए हाबर प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। हाबर प्रक्रम कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से आपका ये होता है। देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे फिगर होता है। ऐसे फिगर होता है कुछ अमोनिया का संश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ से जो हम क्या लेते हैं? N2 ले लेते हैं और यहाँ से जो हम H2 गैस ले लेते हैं। और ये जो होता है ये संपीड़न होता है। क्या होता है? संपीड़न होता है। और ये जो होता है आयरन ऑक्साइड होता है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं यहाँ पे हमको अमोनिया गैस का संश्लेषण मिलता है। तो फिगर आप किताब से देख करके बना लीजिएगा। तो मैं बता दूं कि जो अमोनिया गैस का संश्लेषण होता है, अमोनिया गैस वो नीचे आपका यहाँ पे एकत्रित होती है। कहाँ पे एकत्रित होती है? नीचे आपका एकत्रित होती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। हाबर विधि औद्योगिक विधि में, हाबर विधि जो होती है ये औद्योगिक विधि है। इस विधि में जो अमोनिया का संश्लेषण बहुतायत किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि N2 प्लस H2 को हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं फेरस, तो हमको क्या प्राप्त होता है? 2NH3 प्राप्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन 1 संख्या में होती है और हाइड्रोजन जो है 3 संख्या। एक संबंधित 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम लोग जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को संपीड़न में प्रवाहित करते हैं। संपीड़न का जो दाब होता है 200 लगभग होता है। और फिर वहाँ से जो है जैसे ही वो आयरन ऑक्साइड या उत्प्रेरक की उपस्थिति में आते हैं तो इनका संयोजन होने लगता है, NH3 का निर्माण हो जाता है। और अन्य गैसें अगर नहीं होती हैं तो फिर रिसाइकलिंग के द्वारा जो है उस प्रक्रम में उनका रिसाइकलिंग होता है और फिर वहाँ पे जो है वो NH3 का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो हाबर विधि द्वारा हमको अमोनिया प्राप्त हुई है, किसके द्वारा? हाबर विधि द्वारा। यानी इस विधि द्वारा जो हमको अमोनिया प्राप्त हुई है इसमें नमी रहती है। क्या रहती है? नमी रहती है। इस नमी को शुष्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तो अमोनिया का संश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें चाहे आप अमोनिया प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाएं या फिर किसी भी व्यावसायिक स्तर पर बनाएं, इसमें सामान्यतः नमी होती है। क्यों? क्योंकि जो निर्जल होता है प्रति, यानी निर्जलन के प्रति जो होती है ये तीव्र रूप से आकर्षित होती है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड से प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है। यानी जो अमोनिया होती है इसे कैल्शियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है। और अगर हम बात करें तो इसे सांद्र H2SO4 हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ या फास्फोरस पेंटॉक्साइड हुआ, इसके द्वारा शुष्क नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि जो NH3 गैस है ये निर्जली कारक के रूप में, किस रूप में? निर्जली कारक के रूप में पदार्थों से क्रिया करने लगती है। तो ऐसे में जब क्रिया करने लगेगी तो ये उसी के साथ जाकर के जुड़ जाएगी। यानी NH3 अगर ये है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर क्रिया की है तो ये क्या बना देगी? जाके उसी के साथ जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा NH
4 का ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर ये संश्लेषित हो गई, इसके साथ जुड़ गई, H2SO4 के साथ वो जुड़ जाती है अमोनिया। और देखें तो जैसे NH3 है, ये किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो डायरेक्ट ये इसी के साथ जुड़ जाती है, CaCl2 NH3। यहाँ इसके साथ डायरेक्ट आकर के ये जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसके शुष्क करने की विधि हो गई। अब आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली पॉइंट में हम ये देखें कि अमोनिया तीखी गंध वाली रंगहीन गैस होती है। अमोनिया तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसकी जो गंध होती है अमोनिकल गंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो दूसरी पॉइंट्स आती है कि अमोनिया वायु से हल्की गैस होती है। अगली पॉइंट की बात करें तो अमोनिया जल में विलय होती है, यानी जल में घुलनशील होती है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण में चूंकि नाइट्रोजन देखा जाए तो कुछ ऐसे इसके बांड होते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसकी संरचना होती है। तो यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंधे होते हैं हाइड्रोजन से। तो क्रियाशीलता की बात करें हम तो नाइट्रोजन अपने यौगिकों के रूप में यानी अमोनिया के रूप में जब होता है तो ये रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है तीव्र। उसमें आपका पहली पॉइंट आती है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। कौन सा आता है? ऑक्सीडेशन आता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो जब अमोनिया को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्लैटिनम उत्प्रेरक की जाली पर 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 6H2O हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। ठीक, क्लियर? जब अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लैटिनम जाली पर प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, आगे बात करें अगर हम तो आगे देखें, जब हम फेरिक क्लोराइड FeCl3 को किसके साथ, अमोनिया NH3 और H2O के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड और NH4Cl। तो यहाँ पर भी देखा जाए अमोनिया क्रिया कर लिया ऑक्सीडेशन के साथ। अब इसके बाद आगे हम बात करें द्रव विलायक के रूप में। अमोनिया जो है द्रव विलायक के रूप में होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का व्यवहार करना शुरू कर देती है अमोनिया, यानी NH3 प्लस NH3 ये आपका NH4 भी बनाएगा और उसके साथ साथ NH2 भी बनाएगा। ये नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ध्रुवीय ये व्यवहार करने लगता है जिसके कारण ये विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ओके, अच्छा जी, आगे बात करते हैं अमोनिया प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारों के साथ भी अब क्रिया करती है। तो अगर हम बात करें अमोनिया की तो पहले हम दुर्बल अम्ल के साथ अब क्रिया करा देते हैं। किसके साथ? दुर्बल अम्ल। तो ये हमारा बन जाएगा NH4, क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड नाम सागर। अब यहीं पे प्रबल अम्ल के साथ अब क्रिया करा दें, NH3 प्लस H2SO4
H4 के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो ये बना देगा अमोनियम सल्फेट। क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें तो उपयोग में आप देखें नाइट्रिक अम्ल एवं पहली पॉइंट है अमोनिया के उपयोग में। तो अमोनिया का निर्माण नाइट्रिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो अमोनिया का उपयोग जो होता है नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उर्वरकों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फास्फेट आदि के निर्माण में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट व एल्युमिनियम नाइट्रेट का मिश्रण जो होता है ये अमोनल नाम से एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अमोनल नाम से विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, और बात करें तो TNT, किसका भैया? TNT ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी अमोनिया का उपयोग होता है। और अगले पॉइंट की बात करें तो अमोनिया बर्फ के कारखाने व शीत भंडारण में प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक, आज इतना ही, नेक्स्ट डे।